हेलो स्टूडेंट, एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 12 यानी कि जो हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई या दूरी है उसका ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और ये जो इसमें जो 1 से जो 32 क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है वो सब डिफरेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इसका जो है और ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का नहीं बनता है। इसीलिए 1 से 32 से पूरा क्वेश्चन का 1 से 32 तक जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। आपका जो काम है, आपसे जो भी क्वेश्चन बन जाएगा उसका वीडियो आप नहीं देखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी का वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे हैं जो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है किसी अदर से नहीं बने, और जो उनसे नहीं बने जो उनसे बन जाएगा वो आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें जो भी क्वेश्चन है 1 से 32 इसमें पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करें पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में आपको क्या क्या मिलेगा। तो पार्ट 1 में आपको मिलेगा, इसमें आपको बोलेगा इंट्रोडक्शन इसमें कम से कम 16 से 17 मिनट का इंट्रोडक्शन है, जो इसमें बता है इसमें थ्योरी, किसमें कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है, कैसे क्या क्या इसमें पढ़ना हो, तो इसके बारे में इसमें बताया। उसके बाद इसमें 1 से 3 ही क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर पाए, यानी कि 1 2 3 ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर पाए। तो इसीलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ आएगा, आपको बार बार बोलते हैं जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, नहीं बनेगा। शुरू का 1 2 क्वेश्चन आसान होता है, आपसे हो सकता है कि बन जाए, बाकी जब आगे जैसे बनाने जाइएगा तो वहां पे आप फंसना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन देता है 9 10 में जो बेसिक पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे देता है, उसीलिए वो बन जाता है आपसे, ठीक है ना। बट आगे जैसे बढ़ेगा आपसे बनना नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में थ्योरी आने लगता है, कुछ कंसेप्ट आने लगता है जो आपको यहाँ पे पता है, उसी कंसेप्ट को बताते हैं, इसलिए आपसे वो नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, आप उछल कूद रहे हैं, एकदम पूरा कूद रहे हैं, मन से बन जाएगा, बिना पढ़े हुए बन जाएगा। बनाते हैं बस 2 3 क्वेश्चन बनता है, उसके बाद नहीं बनता है। तो पेशेंस के साथ मेरा वीडियो का पूरा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखिए। आपको क्या काम, आपको तो पैसा तो लग नहीं रहा, तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तभी तो आप कुछ सीख पाइएगा। आप समय ही नहीं दीजिएगा तब क्या सीख पाइएगा। इसीलिए आप समय देकर थोड़ा सा वीडियो को देखिए। ये कोई इंटरटेनमेंट का तो वीडियो है नहीं, आपसे नॉलेज ही मिल रहा है इसको वीडियो को देखने से। ये भी तो नहीं है आपको क्या कर रहे हैं, कोई फी भी ले रहे हैं आपसे कि नहीं आप फी दीजिए तभी आपको दिखाएंगे, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका भी क्या काम बनता है कि जिस तरह से आपके लिए हम हेल्प कर रहे हैं उसी तरह से आपका भी काम बनता है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमको भी हेल्प मिलेगा और हम और ज्यादा मोटिवेट होकर और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो बना के आपके सामने आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए, क्योंकि चलिए समय बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर 12 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है। तो ऊंचाई यानी कि ये कोई हाइट है तो इसके बारे में पढ़ना, और ये इससे क्या दूरी है, ये पॉइंट अगर P है तो ये अगर हम समतल के मान लेते हैं तो इस दीवार से इसकी क्या दूरी है इसके बारे में पढ़ना, और ये हाइट के बारे में पढ़ना। तो जो हाइट होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सॉरी, हाइट एक ही होता है और होता है। तो जो ये लाइन होता है ना, ये लाइन इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आप ये जानते होंगे वर्टिकल लाइन को अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर लाइन होता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि प्लेन या ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ठीक है। और एक लाइन ऐसे होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। JONTL, ठीक है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप 2 लाइन जानते हैं कि इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो एकदम ऐसे होता है, ये एकदम वर्टिकल लाइन, और ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये होता है माने वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। इसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसी स्लोप यानी किसी एंगल पे रहता है कि कोई बनाता है तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये जितना यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है यानी कि प्रैक्टिकली है, इसको आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। जैसे आप सोचते होंगे, सपना देखते होंगे, उस तरह से इमेजिनेशन करते हैं ना कि सपना में हम ये बन गए, वो बन गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, उसी तरह से इसमें इमेजिन करना है कि ये चीज होता है। जैसे कोई पर्सन यहाँ पे पी पर्सन है, कोई पर्सन पी है, ठीक है ना। तो पर्सन पी है तो इसका यहाँ से है हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वर्टिकल यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। आकाश में कोई यानी कि एक टावर है, ये ले लेते हैं हाइट पे, यहाँ पे कोई पर्सन ए क्यू है तो ये यहाँ पे, तो ये लाइन है यानी कि अगर टावर है तो टावर से इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे कोई पर्सन पी है जो क्यू को देखेगा, तो क्यू को देखेगा तो ये ऐसे है, तो ये एकदम सीधे ऐसे देख रहा है। इसकी आंख अगर पर्सन यहाँ पे है तो इसकी आंख यहाँ पे, तो ये सीधा ऐसे देखेगा। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर देखना होगा तो अपने आप को ऐसे कर देगा, या फिर नीचे देखना होगा तो ऐसे कर लेगा। ये कोई भी पर्सन हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, एकदम सामने देखते हैं, एकदम सामने देखते हैं तो 0 डिग्री एंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर हमको थोड़ा सा ऊपर देखना होता है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमको थोड़ा सा नीचे देखना होता है इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जो भी एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक और मार्कर यानी कि ये पर्सन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पर्सन इसे देख रहा है। तो अपने आप को देखने के लिए कोई चीज ऊपर का सामान उसको देखने के लिए ऐसे करेगा, ऐसे करेगा कि यानी कि ऊपर करेगा कि नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे है तो ये अगर कोई पर्सन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये कोई लाइन है तो अपने आप को देखने के लिए अगर ऊपर देख रहा है तो ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, और नीचे देखने के लिए क्या करेगा, ये जो है ये क्या करेगा, ऐसे कर देगा। तो ये जो लाइन बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, यही ना हॉरिजॉन्टल। तो नीचे देखने के लिए ऐसे जा रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है, और ऊपर जाने के लिए ऐसे कर रहा था, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल बना है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण जो होता है वो किसके द्वारा बनाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाता है। यानी कि ये ऊपर देख रहा है, ऐसे देखा तो कुछ समय की सब पहले इधर देख रहा था। जैसे कोई पर्सन बोला कि नहीं ये क्यू पॉइंट पे देखो, तो देखा तो यहाँ पे ऐसे देखने लगा, तो ये ऐसे देखा ना, तो ये अपने आप को थोड़ा सा ऊपर किया, तो किसके द्वारा किया, एंगल ऑफ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से किया। तो इसको बोलते हैं थीटा, और यही जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बात करें तो होता है उन्नयन कोण होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो उन्नयन कोण था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा ही मेजर किया जाता है। यानी कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको किसके रेस्पेक्ट में हमारा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के द्वारा कभी एंगल बनाता ही नहीं है, ठीक है ना। ये जो वर्टिकल लाइन है इसके द्वारा एंगल नहीं बनाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट की बात करें, ये तो था ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे से ऐसे देख रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे P था, यहाँ पे कोई Q था, ये वर्टिकल लाइन की ये इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, ऐसे देखा। तो ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड यानी कि देखने वाली रेखा। इसी लाइन के द्वारा लाइन ऑफ साइड यानी कि दृष्टि की रेखा यही है, ये क्या है, दृष्टि की रेखा। इसी रेखा के द्वारा ये P जो पर्सन है Q को क्या कर रहा था, देख रहा था। तो ये जो लाइन होता है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। इसी के द्वारा इसी लाइन पे देखेगा तो दिखाई देगा। इस लाइन से अगर थोड़ा सा इधर देखेगा तो नहीं दिखाएगा, इस लाइन से थोड़ा सा इधर भी देखेगा तो नहीं पर्सन दिखाएगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा था इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण, ठीक है ना, ये उन्नयन कोण था। अब केस 2 की बात करें, ये तो ऊपर देखा, ठीक है ना। अब कोई पर्सन यहाँ पे छत पे खड़ा है और रोड यहाँ पे, तो कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे P पर्सन है, यहाँ पे Q, तो ये जो देखेगा तो अब ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, यानी कि पहले ऐसे देख रहा था,
पहले जो था एकदम ऐसे देख रहा था, छत पे खड़ा था तो ऐसे देखेगा, अब अपने आंख को थोड़ा सा क्या करेगा, ऐसे करेगा। तो ये जो ऐसे देख रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल 0 डिग्री था। अब ये नीचे दिखा स्लोप कर दिया तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये ऊपर देखता तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है इसी न लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा जो है ये ऐसे देख रहा है या फिर ऐसे देख रहा है। तो ऐसे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है, ये हमारा आंख है, ये हमारा आंख है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ऊपर की ओर हो रहा है। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है ये हमारा इसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा। तो इस लाइन कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस एंगल लाइन के द्वारा हो रहा है। और ये ऐसे, तो अगर ऐसे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो डिप्रेशन हो गया। यानी कि डिप्रेशन का मतलब ऐसे भी जानते हैं, डिप्रेस हो जाता है तो आदमी थोड़ा सा, यानी कि क्या होता है, नीचे की ओर सोचने लगता है, ठीक है ना। तो ये नीचे की ओर सोचने का मतलब ये नीचे, तो ये भी एंगल बनाएगा तो ये ऐसे बनाएगा। तो ये एंगल ना होके अब ये एंगल, ये यहाँ पे नहीं पता है, तो डॉटेड लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, DEPRESSION, एंगल ऑफ, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। या फिर हिंदी में बात करते हैं अनयन कोण, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, अनयन कोण बोलते हैं। तो ये जो एंगल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन था और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से बना और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से बना। यानी कि वर्टिकल लाइन का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने में और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बहुत से टीचर नहीं बताते हैं, यानी कि बहुत से पॉइंट में बहुत से टीचर छोड़ भी देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज जो मेजर करना होगा, ऑलवेज जो आपको निकालना होगा, वो किसके द्वारा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स होता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है ना, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 8 में भी पढ़ना होता है। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहां पर हमको एक पॉइंट मिला कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमको पॉइंट मिला, यानी कि उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, और नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और एंगल का मेजरमेंट ऑफ एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हिंदी वाले लिख लेंगे, यानी कि कोणों का माप जो होता है, कोण का माप जो होता है किसके, तो किस लाइन के द्वारा होता है, कोण का जो माप होता है क्षैतिज रेखा से होता है। ये दो पॉइंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये निकल गया और सेकेंड पॉइंट ये कि कोण का जो माप हुआ, कौन सा कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो ऑलवेज होगा माप, कोई भी हो, ठीक है ना, तो किस रेखा के द्वारा होता है, क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, वर्टिकल लाइन से नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वहां पे वर्टिकल लाइन लेना है तब हम लेंगे, अदरवाइज 99% केस में, 100% क्यों नहीं, 99.99 केस में ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, 99.999% केस में हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ठीक है ना। बाई चुक से कोई एक दे देता है जो हमारा क्या होता है, वर्टिकल दे देता है तो क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो वहां पे हम वर्टिकल लेंगे, अदरवाइज हम हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, ठीक है। ये था थ्योरी, अभी तक आप यहां तक थ्योरी पढ़े, और भी यहाँ पे थ्योरी है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से आपको बताएं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पर्सन पी बैठा है, ठीक है, और ये रोड है, ठीक है ना, और ये आकाश है,
ठीक है। तो यहां से कोई पर्सन P है, यहाँ पे कोई P है, यहाँ पे कोई Q है। ये रोड पे कोई जा रहा है, ये पर्सन है, M पर्सन है, तो रोड पे जा रहा है, तो ये इसका लाइन, ये आंख ऐसे है ना, ये इधर देख रहा होगा, इसका लाइन आंख इधर है, तो ये क्या देख रहा है, इधर देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई चिड़िया है, यहाँ पे कोई चिड़िया है, और यहाँ पे भी कोई पर्सन जा रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जा रहा है, आ रहा है, तो इसको ऊपर देखना होगा। तो पहले ये तो एकदम सीधे स्ट्रेट देगा, ये नहीं कि भगवान हमको आंख ऊपर दिए तो ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो नीचे देंगे, ये तो हम स्ट्रेट देख सकते हैं। अपने सिर को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा ऊपर नीचे दिखाई देता है, तो हम सीधा देख रहे थे ऐसे। तो अगर बोला है कि नहीं हमको चिड़िया को देखना है आकाश में, तो हम क्या करेंगे, अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऐसे बनाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो ये कर रहे हैं ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो यही ना हमारा एंगल बन रहा है। ये किसके द्वारा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। हम पहले ऐसे देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, चिड़िया को देखने के लिए ऐसे, तो यही ना हमारा एंगल बन गया, ठीक है ना। अपने सिर को ऊपर किए तो ऊपर किए तो आंख भी ऊपर चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण हो गया। अब हम ऐसे देख रहे हैं, तो रोड पे हमको देखना है, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आंख को ऐसे कर देंगे तो हमारा दिखाई देगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, फिर हमारा ऐसे ही ना एंगल बन रहा है, इसी ना हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा एंगल बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर ऐसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये एंगल बना रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो ये एंगल बना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसको बोलते हैं अवनयन कोण, यानी कि इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो होता है, ये क्षैतिज रेखा है, इसके द्वारा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंप्लीट क्लियर समझ आया। इसीलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, देखा कीजिए। कहीं कहीं आपको नहीं समझ में आता है, तो जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें बात करें आगे, तो इसमें दो ही ट्रायंगल, दो या तीन ट्रायंगल जो आपको बताते हैं कि विदाउट टेबल, आपको अगर आप चैप्टर 8, 9, 10 नहीं देखेंगे 11, तो आप जाकर देखिएगा, तो वहां पे आपको तीन ट्रायंगल बताए होंगे कि टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, आपको उसको याद नहीं रखना है, टेबल को याद नहीं रखना है, और तीन ही ट्रायंगल का यूज करके आपको यूज करना है। तो इसमें भी आपका तीन ही ट्रायंगल लेना है आपका। इसमें जनरली यही एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है यही यूज होता है। टेन थीटा का ज्यादा यूज किया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का बहुत कम यूज होता है। साइन थीटा या कॉट थीटा, यही दो है इसमें जो मैक्सिमम यह बार यूज किया जाता है। जो मैक्सिमम यूज करने वाला जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, कभी कभी साइन थीटा और हमारा कॉस थीटा आ जाता है, ये चार आता है। बाकी सेक और कोसेक का इसमें तो यूजे नहीं है। इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा का इसमें यूज हम नहीं करते हैं। इसमें हमको यूज करना है या तो साइन थीटा का यूज करना है, या फिर टेन थीटा का यूज करना है, या फिर साइन थीटा। ये दो को ज्यादा जी, टेन कॉट का अपोजिट होता है, और ये तो हमको इसमें बेस देगा तो कॉस का यूज करेंगे, और पी देगा तो हमको साइन का यूज करेंगे। तो साइन, कॉस और टेन ज्यादातर यही तीन मैक्सिमम बार ये होता है, ये उससे कम होता है, और ये सबसे कम ये बार यूज होता है। तो इसी का टेबल यानी किसी का या तो 90 डिग्री का तो इसमें यूज होता नहीं है, 0 डिग्री एंगल का भी यूज नहीं होता। इसमें जो एंगल यूज होने वाला आता है वो 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है और 45, यही तीन एंगल यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन सा एंगल यूज नहीं किया था, 90 डिग्री का एंगल का यूज नहीं किया था, 0 डिग्री एंगल यूज नहीं किया था, सेक थीटा नहीं यूज किया था, कॉस थीटा का इसमें यूज नहीं करना। तो जो जो यूज नहीं करना हो तो उसको सबसे पहले छाट दीजिए कि उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको समझना नहीं पड़ेगा। आपको यूज जो करना पड़ता है 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, यही एंगल यूज करना होता है। और रेशियो में बात करें तो टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज किया जाता है। समझ में आया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप पढ़े होंगे इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अगर ये हम थीटा मानते हैं तो इसके अपोजिट जो होता है, इसके अपोजिट यही ना, तो ये हमारा पी का मतलब क्या होता है, लंब हो जाता है। और ये एंगल से जो सटे हुए साइड होता है इसको बोलते हैं आधार, यानी कि इसको बोलते हैं बेस। और ये 90 का जो अपोजिट होता है इसको बोलते हैं कर्न, यानी कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो सेम इसी तरह ये भी थीटा लेंगे तो ये थीटा, तब थीटा की जगह पे थीटा नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे ले लेते हैं 45 डिग्री। तो ये हमारा पी बी एच बी पी एच हो गया।
अब इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो रेशियो होता है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी का होता है। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच का होता है। और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बी बाई एच का रेशियो होता है। ये तीन याद रखना है और जनरली यही तीन टेबल का याद रखना है। तो जानते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में कंपेयर करते हैं ये ग्रेटर है, तो √3 और 1 में कंपेयर करते हैं √3 ग्रेटर है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट जो साइड होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो भी बड़ी होती है। तो ये 60 डिग्री तो भुजा ये बड़ी होगी तो ये 1 होगा। इसमें बात करें तो ये 1 होगा, तो ये √3, ये दोनों 45 है, दोनों बराबर होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपको इसमें इतना ही टेबल का यूज करना, बाकी आप खुद से बनाइएगा, बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पे चलिए बात करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें करना। ठीक है, तो इसके लिए पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तीन ही एंगल का वैल्यू, वो भी 30, 60 और 45, और वो भी किसका, टेन, साइन और कॉस का। कॉस का बहुत कम, साइन का भी बहुत कम, टेन का ज्यादा यूज होता है। तो यही यूज करना और इसी का यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज पे बात करते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाए। एक्सरसाइज बताने से पहले इसमें आपको थोड़ा सा कुछ केस बता देते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे कोई एक हाइट दे देगा, ये हाइट दे देगा, और इससे ये जो हाइट से कुछ डिस्टेंस दे देगा, समतल पे कोई पॉइंट पी दे देगा, तो बोलेगा कि ये हाइट यानी कि एच की ये क्या हाइट है, इसका निकालना। ये हाइट दे देगा तो इसका दूरी निकालने का, तो ये एंगल देगा। सबसे पहले ये एंगल देगा, ये दे देगा हाइट एच है, और ये डिस्टेंस दे देगा तो थीटा निकालने के देगा। ये दे देगा, ये थीटा देगा तो ये हाइट निकालने दे, और ये दे देगा और ये थीटा देगा तो ये निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये हमारा हाइट दीवार दे देगा। ठीक है ना, और ये बोलेगा कि ये सीढ़ी जो है कुछ डिस्टेंस, यानी कि ये दीवार से इतना मीटर की दूरी पे है, तो सीढ़ी की लंबाई निकाले, तो ये दे देगा, दीवार की ऊंचाई दे देगा, और ये थीटा दे देगा, तो दीवार सीढ़ी की ऊंचाई नहीं निकाल लेंगे। हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट बोलेगा कि ये दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, बोल रहा है कि दोनों आपस में यानी कि ये है, तो ये बोल रहा है कि इस दीवार से इस छत पे कोई पर्सन को देख रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल, तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बदलेगा। ठीक है ना, इस तरह से बहुत से केस हो सकता है। या फिर दो सेम टावर है, यानी कि दो सेम हाइट का है, तो बोलेगा कि ये इसको नीचे देख रहा है, ये इसको नीचे देख रहा है, तो ये जो हाइट है इसको निकालने के लिए इसके बीच का डिस्टेंस दे देगा, ये दे सकता है। तो इस तरह से जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं, वहां पे जो जो केस आएगा वो आपको बनाइएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जो भी छाया बनेगा, ये कोई है तो यहां से कोई सनलाइट आएगा तभी ना इसकी छाया इधर बनती है। जैसे रात में देखते हैं पोल जो होता है उसके समीप खड़ा होते हैं तो छाया हमारा बनता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इसका बनाने का 1, 2, 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन को 1 से 2 बार पूरा पढ़ना है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि अब उसको क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़े, तोड़ कर मीनिंग निकालना है। ठीक है ना, और तीसरी बात क्या है कि मीनिंग निकालते हुए उसका क्या करना है, फिगर बनाना है, फिगर यानी कि उसका चित्र बना। इसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि ये फिगर ही नहीं बनता। ठीक है ना, क्वेश्चन समझने में नहीं आता है, फिगर ही नहीं बनता है। जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक उससे बनता ही नहीं, क्योंकि फिगर जैसे ट्रायंगल बनेगा तो इसमें क्या निकालना है, टेन साइन कोट का यूज करेंगे, निकाल लेंगे, तो निकालना आसान होता है, बट फिगर ही नहीं बनता है। तो फिगर क्यों नहीं बनता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन को 1 से 2 बार नहीं पढ़ते हैं, एक ही बार पढ़ते हैं, या फिर क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं, बनाते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये हार्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ही बनाते हैं। तो ये जो होता है स्कोरिंग चैप्टर होता है, अगर किसी बच्चा से समझ में आ गया तो पूरा का पूरा अच्छा मार्क्स लाता है, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं लाता। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आता है।
ठीक है ना। और अच्छा मार्क्स आता है 4 नंबर 5 नंबर का, जितना मार्क्स का रहता है फुल का फुल इसमें नंबर आप ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ज्यादा गलती होने की चांस ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार एकदम पैसेंस के साथ, एकदम धैर्य के साथ पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को तोड़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, और उसके बाद फिगर को बनाना है। ठीक है, चलिए जैसे हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कोई भी क्वेश्चन नया हो पुराना हो, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं जैसे पता चल गया कि नया पुराना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं, जाना पहचाना क्वेश्चन, उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ देंगे तो आगे जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि आगे को क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे यहाँ तक सेम लाइन दे देगा तो आप क्या करिएगा, क्या ये तो वही क्वेश्चन है, चलिए हमसे बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बनाना चलते हैं तो आंसर आता है कुछ और, क्योंकि यहाँ से कुछ और वो पूछ देता है। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। तो क्या कर रहा है, एक वृक्ष की छाया 10 मीटर है, यदि वृक्ष की ऊंचाई इतना मीटर है तो सूर्य का उन्नास कोण बताओ। उन्नास का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, यानी कि उन्नयन कोण बोल रहा है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक वृक्ष की छाया इतना मीटर है, यहां तक पढ़ें। तो एक हमको क्वेश्चन है कि वृक्ष की छाया इतना मीटर है, तो क्वेश्चन को अब सेंटेंस को तोड़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसको तोड़ रहे हैं। तो एक वृक्ष की छाया इतना मीटर है, तो एक वृक्ष ले लिए, ठीक है ना। इसकी जो छाया बनेगी वो धरातल पर न बनेगी, प्लेन पर बनेगी। तो धरातल यहाँ, तो वृक्ष की छाया यहाँ बनेगी। तो वृक्ष की छाया कितना है, 10 को इतना मीटर है। ये तो वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर, यानी कि ये जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई कितना दे दिया, अब 10 मीटर दे दिया। तो सूर्य का उन्नास कोण बताओ। तो यहां से कोई अगर सूर्य को देखेगा तो कितना एंगल पे होगा ये निकालना है, तो ये थीटा का वैल्यू निकालना है। समझ में आया। तो हम देखिए क्वेश्चन को किस तरफ पढ़े, आप लोग पढ़िएगा वृक्ष की छाया इतना मीटर है, वृक्ष की ऊंचाई इतना मीटर, तो सूर्य का, इस तरफ पढ़िएगा तो आपसे बनेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है और एक एक का मीनिंग निकालना होता है, उसी तरह से फिगर भी बनाना होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक वृक्ष की छाया इतना मीटर है, तो आप समझ रहे हैं कि इतना तो जानते हैं कि छाया जो बनता है धरातल पर बनता है, पृथ्वी पर बनेगा। ठीक है ना, किसी न किसी प्लेन पर। तो ये एक ट्री ले लिए, उसकी ये ट्री तो हॉरिजॉन्टल होगा ट्री, और छाया जो वर्टिकल पे बनेगा। तो यहाँ पे जो ट्री होगा वहीं से नहीं इसकी छाया बनती है। तो यहाँ से हम छाया का जो लेंथ है वो 10√3 ले लिए। उसके बाद आगे पढ़े तो दे जाएगा ट्री की ऊंचाई इतना मीटर, तो ट्री की ऊंचाई ये ले लिए। अब पूछ रहा है कि ये थीटा, तो वहां पे लेंगे 10 थीटा। तो 10 थीटा क्या होता है, 10 बाई, अगर ये थीटा है तो ये पी, यानी कि ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार का मतलब बेस हो जाएगा। तो ये 10 यानी कि 10 बाई क्या हो जाएगा, 10 थीटा, पी बाई बी होता है ना, तो 10√3। तो 10 से 10, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। अब 10 का कौन सा वैल्यू हो जाता है, 1/√3 बताता है। तो 10 थीटा बराबर 10 का 30 का जो वैल्यू होता है वो बताता है, यानी कि थीटा बराबर कितना है, 30। यानी कि सूर्य का जो उन्नास कोण है, यानी कि उन्नयन कोण है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जो 2 हाइट दिया था हमारा एंगल नहीं निकलेगा, तो इस तरह से हम एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, बनाने का तरीका, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक खंबे की छाया, तो कोई एक खंबे, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है। एक खंबे की छाया, उसकी ऊंचाई की, उसकी लंबाई की इतना गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब। यहां तक हम जब पढ़े कुछ नहीं समझ में आया, चुपचाप छोड़ देंगे। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि एक खंबे की छाया, एक जो खंबा है तो खंबा कोई ना कोई ऐसे होगा, ठीक है ना, उसकी कोई ना कोई छाया बन रही होगी। तो छाया जो बनेगी, ये खंबा ले लेंगे, उसकी कोई ना कोई छाया बनेगी, इधर बनेगी। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक खंबे की छाया, उसकी लंबाई की, यानी कि ये जो लंबाई है उसकी 1/3 गुनी है, उसकी 1/3 गुनी है। तो खंबे की छाया जो है लंबाई की 1/3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। यानी कि ये जो खंबा है, तो खंबा की जो है उसकी लंबाई, यानी किसकी लंबाई, छाया की लंबाई, 1/3। तो छाया की लंबाई, तो लंबाई ऊपर होगा छाया, और इसकी कंपेयर किससे कर रहा है, खंबे की लंबाई से कर रहा है। तो खंबे की लंबाई ये 3 हो जाएगा और इसकी छाया 1 हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि सन जो है सन के रेस्पेक्ट में बन रहा होगा। तो ये बोला है कि फिर से यहाँ पे उन्नयन कोण बता रहा है।
यहाँ पे फिर से अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 1/3 है वो क्या दे रहा है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि खंबे की छाया। तो इसका जो छाया है, खंबे की छाया, तो छाया का कंपेयर किससे कर रहा है? खंबे से कर रहा है। तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे हो जाता है। तो ये जो नीचे है ये क्या है? लंबाई है। किसकी लंबाई है? खंबे की लंबाई है। और ये जो है छाया बन रहा है। तो छाया जो है खंबे से 1/3 यानी कि 1/3 है। तो ये खंबा अगर √3 का है तो इसकी छाया कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। जैसे 2/4, तो 2/4 है। जैसे एक खंबे की छाया उसकी लंबाई का 2/4 है, तो खंबा जो 4 मीटर का होगा तो उसकी छाया कितना मीटर की बन रही है? 2 मीटर की बन रही है। इस तरह से ये कंपेयर करके बना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम थीटा निकालेंगे उसी तरह से। तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया B। अब इतना समझ होंगे P B क्या होता है? P लंब है, बेस B हमारा बेस है, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इजिकल टू हो जाएगा √3/1। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। √3 का वैल्यू क्या होता है? tan 60 बराबर √3 होता है। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये जो आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये मत कीजिएगा कि tan यहाँ पे लगा दीजिएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 कीजिएगा तो ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये नहीं कह रहा, ये जो दे रहा है खंबा दे रहा, और ये जो दे रहा है क्या दे रहा है? ये जो दे रहा है उसकी छाया दे रहा है, उसकी लंबाई की। तो जिससे कंपेयर किया जाता है ना वो हमारा नीचे होता है। तो उसकी लंबाई किसकी? खंबे की लंबाई से, खंबे की लंबाई की। तो लंबाई हमारा नीचे होता है। जैसे जिससे कंपेयर किया जाता है, जैसे हमारा क्या उन्नयन कोण बन रहा था, और 9 कोण बना था किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बना था, क्षैतिज लाइन के रिस्पेक्ट में बन रहा। तो इसके रिस्पेक्ट में इधर बन रहा था या इधर बन रहा था उसी तरह यहाँ पे कंपेयर किया था, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो ना चैप्टर 12 का आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। इसमें नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कमजोर बच्चे होंगे उससे नहीं बनेगा एक एक क्वेश्चन। तो उनके लिए 1 से लेकर, यानी कि ये जितना क्वेश्चन है इसमें 1 से लेकर 32 तक, तो सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे। बट आपसे जो क्वेश्चन बन जाएगा आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, उसका वीडियो मत देखिएगा। और जो आपसे नहीं बनेगा अब उसका देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कमजोर बच्चे, हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए तो अदर से नहीं बने, इसीलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। इसीलिए इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनाकर आपको सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको सब बताते जा रहा है। तो यहाँ भी फिर से आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपको ट्रिक बताना है, ठीक है। क्या अप्लाई करना है कि सूर्य का उन्नास कोण उस समय ज्ञात करो जबकि 12 मीटर ऊर्ध्वाधर लट्ठे की परछाई पृथ्वी पर 20 मीटर हुए, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना है। तो हमको नहीं समझ, यानी कि सूर्य का उन्नास कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ये समझ में आया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को नीचे से ऊपर देखेंगे सूर्य को, तो कितने डिग्री हम यहां से बनाकर देखेंगे कि हमको सूर्य दिखाई दे देगा, ठीक है ना। ये हमको निकालना है। अब उस समय क्या उस टाइम होगा, उस समय हमको निकालना है। टाइम नहीं निकालना, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। किस समय? जब, तो टाइम के लिए ये दे दिया, जब 12 मीटर ऊर्ध्वाधर लट्ठे, तो लट्ठे यानी कि एक लठ दे दिया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे दिया है? 12 मीटर। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल है कि परछाई पृथ्वी पर, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? पृथ्वी पर न बनेगी। तो इसकी परछाई दे दिया है, कितना मीटर दे दिया है? 20 मीटर इसकी परछाई दे दिया है। तो ये बोला है कि यहां से कोई पर्सन है यहाँ पे, तो इसको अगर देखेगा तो सूर्य यहाँ पे है, तो ये जो सूर्य की इसकी क्या एंगल होगा? तो ये हमको एंगल निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो ये देख रहे हैं, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये P है और ये B है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/20, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम थीटा बराबर हो जाएगा, तो tan है ना उधर जाएगा, क्योंकि इसका tan 3/5 का हमको एंगल का पता नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/5, यही इसका एंगल होगा, वैल्यू हो जाएगा। जब आपको वैल्यू नहीं पता है तो ये tan होता है उधर इनवर्स में चला जाता है, और यही इनवर्स में जाकर इसे क्या दे देगा? हमारा वैल्यू दे देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें अगले क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक।